प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है क्योंकि किसानों जो पिछले दिनों जालासारी हुई, जिसकी वजह से किसानों पे, फार्मर्स पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उसकी वजह से हमारी जो खास करके पैडी, बासमती और दूसरी फसलें जो है वो तबाह हुई हैं। इस सिलसिले में आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद है कि हम सरकार से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं और मौजूदा सरकार से अपील करते हैं कि ये जो किसानों का नुकसान हुआ है, इन किसानों को नुकसान की भरपाई किया जाए, इनको कंपनसेट दिया जाए। कम से कम भी 5,000 रुपया पर किनाल के हिसाब से इनको कंपनसेट दिया जाए किसानों को, क्योंकि फार्मर का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जो बासमती है, जो 71 नंबर है, वो तो लेट गई है पूरी तरह से, उसमें पूरी तरह नीचे से खराबी हो गई है पूरी तरह से। हमारी ये डिमांड है, गवर्नर साहब से हमारी अपील है किसान, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की तरफ से, कि सभी किसानों को 5,000 रुपया पर किनाल के हिसाब से इनको कंपनसेशन देना चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी ये डिमांड भी है इसमें कि जो अभी जो केसीसी लोन है, जो केसीसी कर्जे लिए हैं किसानों ने, वो किसानों के कर्जे माफ़ होने चाहिए। उसके बाद तीसरा हमारा है जो नई फसल, वीट की फसल, जिसको गेहूं की फसल लगाने के लिए बात करते हैं हम, उस फसल में फ्री ऑफ कास्ट में बीज देना चाहिए सरकार को। ये हमारी 2-3 मांगे हैं सरकार के आगे कि सरकार, गवर्नर साहब से हमारी अपील है कि इन मांगों को किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, इसकी किसान को नुकसान भरपाई करने के लिए हमारी ये मांग है कि किसानों को ये कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ये पूरा कठुआ से लेकर के आरसपुरा से लेकर के रियासी तक पूरा इलाका, सांबा, अखनूर, सारे इलाके से हमारे साथ साथी सोनलाल जी अभी रियासी से आए हैं, हमारे एक साथी सेवाराम जी अभी आ रहे हैं, हमारे साथ जगदीश जी जो CITU के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो हमारा कहने का बात यह है कि हमारी ये मांग है जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की कि ये कंपनसेशन किसानों को, फार्मर्स को दिया जाए। अगर फार्मर को नहीं दिया गया तो फार्मर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फार्मर पहले ही ये डिमांड करता है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, C+2 का फार्मूला लागू किया जाए, जो अभी तक सरकार ने नहीं किया है। लेकिन इसलिए हमारी ये भी मांग है कि इसमें जो फिक्स किया है MSP लागू किया जाए। बासमती पे MSP लागू नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक। हम ये डिमांड करते हैं कि जम्मू सूबे के अंदर, प्रोविंस के अंदर बासमती पर भी MSP की रेट बनाया जाए, जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स खरीदते हैं जो बासमती का, जो 2,000-3,000 से शुरू करते हैं, लास्ट में 4-5 हज़ार तक वो खरीदते हैं। लेकिन बासमती 110 रुपये, 120 रुपये, 30 रुपये किलो शैलर वाले उसको, उसी बासमती को बेचते हैं। हमारा ये कहना है कि MSP जो है एक बड़ा हमारे पास रोल है इसमें कि बासमती जो है उसका MSP लागू किया जाए, क्योंकि उसको अच्छा दाम मिले किसानों को, और किसानों को अगर अच्छा दाम मिलेगा तो किसान जो है खुशहाल हो सकेगा, अदरवाइज किसान खुशहाल नहीं होगा। जो इन्होंने नया एक गवर्नमेंट ने फिक्स किया, जो क्राफ्ट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट जो किया है इन्होंने 2022 में, जिसमें 2022 का बिल है, जो 2022 का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस बिल को भी कैंसिल किया जाए, सरकार वापस ले। वो भी किसानों पर बहुत बड़ा हमला है उस बिल पे। इसलिए हमारी डिमांड है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा यही मकसद है कि फार्मर को कंपनसेशन दिया जाए और फार्मर को उसको फ्री ऑफ कास्ट में बीज दिया जाए, गेहूं का बीज दिया जाए नए आने वाले सेशन में, और उसका KCC लोन कर्जे जो है माफ किए जाएं। इससे हमारी यही मांग। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आज तो हमारी शुरुआत है, इसमें हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, किसान सड़कों पे आएगा और सड़कों पे आकर के किसान अपनी डिमांड रखेगा। हमारी इसलिए आज सरकार को चेतावनी है, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बता रहे हैं कि हम पूरा कठुआ से लेकर, रियासी से लेकर सारे इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मतलब है, सरकार थोड़ा जागरूक हो जाए और जागरूक होकर हमारे कंपनसेशन जो है लोगों को दिया जाए, फार्मर्स को कंपनसेशन दिया जाए।